स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिलेनियस चॉइस क्रिएट योर मैजिकल जीरो। आज का टॉपिक हमने लिया है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। हम इसकी सीरीज करने जा रहे हैं कि पीपीएफ, एनपीएस और अदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप आपका ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको करोड़पति बना सकता है। तो बने रहिए, ये कोई धोखा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं कि फायदे क्या क्या है पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। किसी भी बैंक के साथ आप खोल सकते हैं, आपका जिसमें खाता है उसके अंदर 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है। एटीसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जब आप विड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर भी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करता है। गवाह बात करते हैं कि किस तरह करोड़ रुपए बना सकते हैं हम। आपकी एज है 20 साल और 20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। रिटायरमेंट आपने सोचा है कि हम 30 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, या आपकी एज है 30 साल, आपने सोचा है 60 साल के लिए रिटायरमेंट ले लेंगे। पहले तो इसके अंदर आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली किसी तरह से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम बस ये प्रॉब्लम है एक छोटी सी कि 1.5 लाख तक की लिमिट है हमारी। कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 लाख है हमारे पास, वो अगर हम उसको थ्रेश होल्ड को पूरा यूज करते हैं तो हम करोड़ रुपए बना पाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना लॉक इन पीरियड होता है 15 साल तक का। 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फायदा ये भी रहता है कि 5वें साल के बाद, 7वें साल के बाद आप इसमें से जो 30% अमाउंट अगर आपको निकालना है उसके ऊपर आपको लोन 2% में मिल जाता है। तो अगर आप लेट से मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या चलिए ईयरली कर लेते हैं, एनुअली कर लेते हैं, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और विड्रॉ जैसे कि हमने बात करी आप 30 साल में विड्रॉ करेंगे। और आपने क्या किया, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट 20 साल के थे, आपने चलिए 25 साल ले लीजिए, 25 साल के थे, आपने सोचा कि मैं 60-65 साल तक रिटायर होऊंगा और मैं उसके बाद मतलब मेरे पास करोड़ रुपए होना चाहिए जीने खाने के लिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, ये इन्वेस्टमेंट करो। 15 साल के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ऐसे कैसे छोड़ दो उस पैसे को आगे 30 साल तक। तो आपका कॉर्पस हो जाता है इतना, क्योंकि अगर आप 15 साल पे निकालते तो आपको सिर्फ 22 लाख का 18 लाख फायदा मिलता, तो आपको 40,68,000 मिलता। लेकिन अगर आप देखो, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। 20 साल के बाद अगर निकालते 57,000, 25 साल के बाद निकालते 80 लाख, और 30 ईयर्स के बाद निकाल रहे हो तो आपके हो गए 1,13,82,701। और देखो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख रहे हो 22,50,000 है, और कितना बनाया है 1,13,00,000। इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे ले जाएगी, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन बैक करता है। तो ये बंद नहीं होगा, ये बढ़ भी सकती है परसेंटेज आगे जाके, और आपको 0.2030% का भी फायदा अगर मिल गया आपको, उस पर 7.5% भी हो गया, तो ये 13 वाला जो अमाउंट है आपको कहीं और ही दिखेगा। 13 लाख जो दिख रहा है आपको हो सकता है 27 लाख दिखे, या 28 लाख दिखे, 30 लाख दिखे, 1.5 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी आपने तो करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तब तक के लिए आशीष पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।